कल मैं मुजीब रहमान शामी साहब को सुन रहा था एक तकरीब में, उन्होंने बड़ी गज़ब की बातें की। उनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब ये हमारा कैसा मुल्क है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं हम तो दुनिया को बताते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चोर, डाकू, चक्का, करप्ट और पता नहीं कौन कौन से माफिया से उसका ताल्लुक़ है। और जैसे ही वो मुकदमे ख़त्म होते हैं, रुत चेंज होती है, वही शख्स वो जो चोर, चक्का और डाकू पता नहीं क्या कुछ हम कहते हैं हमारी अदालतें, वही उसको प्राइम मिनिस्टर, फिर हम ये मुल्क उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना देता है। इस वक्त लेटेस्ट जो ये दास्तान है करप्शन की वो इमरान खान साहब के हवाले से चल रही है। तोशाखाना 2 का फैसला आया एक दिन पहले और उसमें इमरान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और मजमूई तौर पर इसके अलावा अमानत व ख़यानत के तहत जो एक्ट है उसके तहत 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने अभी तो कहा है, जज साहब ने बड़ा रियायत बरती, कहते हैं उम्रों का लिहाज कर रहा हूँ मैं दोनों के, इमरान साहब के, बुशरा साहिबा की, तो मैंने जो है ना वो 24 या 25 साल नहीं बल्कि 17 पे काम ख़त्म कर दिया। ये तो ये है जिसको ऑब्वियसली इतने पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हो जाते हैं कि जो जायज़ केस भी हों। मुझे नहीं पता अभी इस केस की नोयत जो है वो तारीख किस तरह लिखेगी। ये जायज़ केस तस्वर किया जाएगा या देखा जाएगा कि जनाब जिस तरह एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब को करप्ट करार दे के निकाला गया, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहब को करप्ट बनाकर मुकदमा में निकाला गया, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनकर आई। इवन आसिफ अली जरदारी साहब को पिछले 10% कहा गया, तो जिन्होंने कहा निगरान जो काबीना थी सदर गुलाम इसाक खान की, उन्होंने ही दोबारा जब नवाज शरीफ साहब से दुश्मनी शुरू हुई उनकी, तो जो निगरान उनकी जब गवर्नमेंट ख़त्म की मियाँ साहब की, गुलाम इसाक खान ने, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है वो उन्हीं जरदारी साहब को लिया जिनको मिसल 10% कहा गया और उन्हीं मिसेस जरदारी को जिनको मिसल 10% कहा गया। आज जो नून लीग जिनको 10% कहती थी, वो नून लीग ने उनको सारी ज़िंदगी की ताहयात इस्तिस्ला भी दे दी है कि एक ऐसा सदर है जरदारी साहब जो है जो ना कभी गलती कर सकते हैं, ना कभी करप्शन कर सकते हैं, ना कभी गंदगी कर सकते हैं, ना बुराई कर सकते हैं, इसलिए वो मरते दम तक इस्तिस्ला है उनको। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों ने 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बर्पा की इस्लामाबाद के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा टाइम वेस्ट किया या पैसा वेस्ट किया, अपना पैसा तो बेचारों का लगा ही नहीं, लेकिन वो जो मुतालबात कर रहे हैं ये मुतालबात उनकी कॉन्फ्रेंस से तो हल नहीं होने वाले। मैं आपको कोई मुतालबा सुना देता हूँ, ऑनेस्टी का तकाजा है, आपको बताया जाए। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाए, 8 फरवरी को यौम सियाह बनाया जाए, मुल्क में नए शफाफ इंतखाबात कराए जाए, बानी PTI बुशरा बीबी और दीगर सियासी कैदियों को रहा किया जाए, इमरान और बुशरा से मुलाकातों पाबंदी को हटाया जाए, 26वीं और 27वीं तरमीम आईनी तरमीम की भरपूर मजम्मत की जाती है और इसको भी कोई अंडू करने का जेहन में बैठे हुए। अचकज़ई साहब खिताब कर रहे थे, वो अब बात आ गई मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत के साथ के नहीं, तो अलीमा खान साहिबा ने तो कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा वो इमरान खान का साथी नहीं, बात ही ख़त्म। और जो नामजद अपोजिशन लीडर है इमरान खान साहब की तरफ से, जिनको अब तक अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया, यानी अचकज़ई साहब कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि जनाब ये नून लीग वाले जो है, उन्होंने बल्कि लफ्ज़ यूज़ किया शहबाज एंड कंपनी, ये तो चोर हैं, ये मेरा सामान मेरे घर का लूट कर ले गए हैं, इनसे मुज़ाकरात में क्या करूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब फाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली व माहौलियाती तब्दीली हमारे साथ हैं। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर हमारे साथ, मज़हर अब्बास साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं आप दोनों को छोड़कर अगर मज़हर साहब की तरफ चला जाऊँ, अगर आपको इतराज़ ना हो, हमारे दोनों जो गेस्ट हैं। मज़हर साहब, ये जो इलामिया 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आया है या जो इमरान खान की सज़ा, इस पर आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ। जो इलामिया जो आया है, मेरे नज़दीक तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि पावर नहीं है इलामिया वालों के पास। यहाँ पर एक पावर की एक रियलिटी है 76-78 सालों से, दूसरी रियलिटी अवाम की रियलिटी हो सकती है। अब वोट डालने की हद तक तो हम कह सकते हैं कि जनाब उसको वोट पड़ा, उसको वोट पड़ा, लेकिन ये जो इलामिया डिमांड कर रहा है इसके लिए तो मास पावर चाहिए, रोड पावर, वो तो नज़र नहीं आ रही। तो फिर इस इलामिया की क्या हैसियत है? और ये जो इमरान खान को सजाएं हुई हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? मज़हर अब्बास साहब। शुक्रिया कामरान। पहले लाइटर नोट पे, ये जो हमारे क्लाइमेट चेंज के वजीर हैं, तो आपको तो इनसे पहले पूछना चाहिए था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो चाहे पॉलिटिकल क्लाइमेट हो या जनरल क्लाइमेट हो, तो वो हमारे दोस्त हैं मुसद्दिक मलिक साहब। जी जी। बाकी देखें, अभी आपने एक जो अपना इब्तदाइया सुनाया सर, अब इब्तदाइया जो ये सुनाया, तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक हुकूमत को बरतरफ 58(2)B से दूसरी हुकूमत को ले आए, फिर उन पे चार्जशीट, ये जो 4 चार्जशीट 1980 1990 से
97 तक पढ़ी गई थी चार्जशीट, उसके नताइज क्या निकले। जी बिल्कुल। और ये चार्जशीट बनाने वाले कौन थे, ये तहकीकात करने वाले कौन थे कि एक दिन आप किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर करते हैं, दूसरे दिन वही क्रिमिनल जो है इनोसेंट हो जाता है, और अल्टीमेटली हमने जो देखा भी हुआ। तो आज अगर आप मुझसे इमरान खान की सज़ा पर बात करेंगे तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कल ये सारी सज़ाएं माफ़ हो जाएंगी, कल ये सारा एक क्लीन चिट के साथ लोग आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो इस मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये आपने जो हिस्ट्री बयान की सर, इससे तो यही जाहिर होता है ना कि आप अगर आज किसी पर आप चार्जशीट कर रहे हैं और आज किसी को कन्विक्ट इवन कर देते हैं। नवाज शरीफ पे तो हाईजैकिंग का केस भी चला था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, उसकी इन्हांसमेंट के लिए चली गए थे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जो चीज़ें मेरिट की बुनियाद पर भी होती हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, इतनी पॉलिटिसाइज, इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, और उसका बेनिफिट जो है उसका बेनिफिट उसको चला जाता है जिसको दरअसल सज़ा होनी चाहिए थी। यानी अगर केस मेरिट पर है और अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उनको सज़ा होनी चाहिए थी जिन्होंने ये केसेस बनाए। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली इधर होता कुछ नहीं है, इधर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और इधर कॉम्प्रोमाइज होके अब आपने उस एलामिये की बात की। देखिए, अपोजिशन हमेशा मुतालबात रखती है, उस मुतालबे को माना जाए ना माना जाए ये हुकूमत की सवाबदीद होती है, ठीक है। लेकिन हर अपोजिशन का काम ये होता है कि वो अपनी जो भी मुतालबात हैं वो सामने रखें। वो समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई थी, उसकी तहकीकात कराई जाए, और दीगर जो मुतालबात हैं अब गवर्नमेंट इसका जवाब जो है अपने अंदाज में देगी, और उन मुतालबात को फिर मनवाने के लिए, और ये मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हर अपोजिशन का काम है, उन मुतालबात को मनवाने के लिए वो एक सियासी जद्दोजहद करते हैं। वो सियासी जद्दोजहद में जलसे भी होते हैं, धरने भी होते हैं, हंगर स्ट्राइक भी होती हैं, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। तो जो एक नॉर्मल कोर्स में, लेकिन मदद साहब, आपको लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ में अभी इतनी सख्त रह गई है, वो ऑर्गेनाइजेशन रह गई है, वो लोग उनकी बात पे सड़कों पे निकलने को तैयार है, गिवन द फैक्ट, ये मेरा एक थीसिस है कि जब इमरान खान की खबर चली वफात की, बाहर निकली और बड़ी क्रेडिबल तरीके से अफगानिस्तान इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, पीटीआई के सोशल मीडिया पे चलाई गई, तो कोई अहवकार के लिए भी बाहर नहीं निकला, कोई चेक करने के लिए भी, प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं निकला। तो आपको लगता है कि अवाम तैयार है बाहर आने के लिए, ख्वाह वो इमरान खान के सपोर्टर्स ही क्यों ना हो, इन मुतालबात को, कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुतालबात को बनवाने के लिए? क्योंकि अगर वो नहीं आती है, अवाम पावर पीछे नहीं आती, तो ये तो कागज़ का एक पेपर है जो मेरे सामने है, मैं आप लहरा रहा हूँ उसको, कोई मसला नहीं। देखिए, अभी तो देखिए, ये तो उनके उस पर है कि वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, उसमें और कितने मुतालबात को शामिल करते हैं, उसमें सिर्फ जलसे जुलूस तक बात आती है। इसमें जो लोग कॉन्फ्रेंस में आए दीगर सियासी जमातों के, जैसे जमात इस्लामी, क्या वो किसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहाद का आगे जाके हिस्सा बनते हैं? कोई ब्रॉडर अपोजिशन अलायंस बनता है और उसकी मूवमेंट? तो ये सारी चीज़ें अभी उन्होंने एक मेरा ख्याल है एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, जो कि उस इनिशिएटिव से ज़रा मुख्तलिफ है, जो माजी में इनकी स्ट्रैटेजी रही, जो कि मेरे नुक्ते नज़र से कामयाब नहीं रही।